हाय दोस्तों, मैं आकाश यादव आपके सामने भारत के वीर योद्धाओं की कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता ही है कि भारत की भूमि पर अनेक योद्धाओं और महान योद्धाओं ने जन्म लिया। हमारे इतिहास ने इन योद्धाओं को वीर गति से नवाजा। सदियां बीतने के बाद आज भी इन्हें शूरवीर माना जाता है। आज इन योद्धाओं में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा सुनाने। दिल्ली पर शासन करने वाले आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर के यहाँ गुजरात में हुआ। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही कुशल योद्धा थे। बचपन में ही उन्होंने एक बार अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। इन्होंने दिल्ली की गद्दी अपने नाना अनंगपाल के कहने पर संभाला, क्योंकि उनके नाना का कोई वंशज न। अपने शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, पर उन लड़ाइयों में उनका प्रसिद्ध युद्ध तराइन का युद्ध कहा जाता है। उन्होंने तराइन युद्ध और उसके पहले के युद्ध में मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया और उसे जीवित छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, गलतियां कभी कभी बदला लेती हैं। उसी समय कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि वह उनके गौरव और आंश ईर्ष्या रखता था। पर पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे से प्यार करते थे। जयचंद के ना बुलाने पर भी वह कन्नौज गए और संयोगिता को वहां से भगाकर दिल्ली ले आए और प्यार से जीवन व्यतीत कर। जयचंद इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए योजना बनाने लगा। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए और गौरी उन्हें बंदी बनाकर गजनी। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दी और अंतिम में उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डालकर उनको अंधा कर दिया और अंतिम में उन्हें मारने का योजना बनाने लगा। जब ये सब बातें पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र चंदर बरदाई को पता चला तो वह उनसे मिलने गजनी गया और उनसे मिलने के बाद मोहम्मद गौरी को मारने का तरकीब बनाने लगा। पृथ्वीराज शब्द वेदी बाढ़ चलाने में निपुण थे। इसी गुण का फायदा चंदर बरदाई ने उठाया। उन्होंने गौरी के सामने चौहान की इस कला का गुणगान किया। गौरी बहुत आश्चर्य हुआ और उनके ये गुण देखने को व्याकुल हुआ। आखिरकार चंदर बरदाई और पृथ्वीराज चौहान की तरकीब काम आई और मोहम्मद गौरी का आखिरी दिन आया। चंदर बरदाई ने दोहे के माध्यम से मोहम्मद गौरी की बैठने की दूरी और दिशा बताई। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कला की निपुणता दिखाई और बाण चलाया, जो बिल्कुल गौरी के सीने को चीर गया और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद चंदर बरदाई और चौहान ने एक दूसरे को चाकू मारकर हत्या कर ली। यह थी दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक की वीरता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी भारत के वीर योद्धाओं के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। सब्सक्राइब के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल इंडियन वॉरियर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।